जय हिंद साथियों, नमस्ते। मैं आकाश फिर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उसके लिए जो है ये सेशन मैंने प्रारंभ किया है। और आई होप साथियों आपको प्रतिदिन इन क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि आप सभी लोग जो है जैसे कि रेगुलरली सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो साथियों उससे ही समझ में आता है कि आपकी मेहनत और आपकी लगन इस बार आपको बहुत करीब लेके जाएगी सफलता की। तो चलिए साथियों, सफलता की एक नई दास्तां स्टार्ट करते हैं समाधान स्टडी के साथ। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, जो कि आपका पीएनएसटी हो, नीट हो, जिस भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगो, इसके लिए ऑन एंड ओनली एक महत्वपूर्ण सेशन आपका होने वाला है। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। साथियों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसका आंसर करने वाले हैं। बोला गया है कि निम्न में से गलत कौन सा है। निम्न में से गलत कौन सा है। देखिए, कांच उद्योग में Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, क्या ये होगा क्या? या फिर KHCO3 अम्लीय लवण है, क्या अम्लीय लवण है? या फिर साल्वे प्रक्रम द्वारा K2CO3 बना सकते हैं क्या? जी नहीं साथियों, जो है आपका जो रॉन्ग है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा आंसर सही होगा। आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत होकर फोर्थ भी सही होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा मेरे साथ, क्या दिया है। बोला गया है कि क्या होता है जब अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट को पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में मिलाया जाता है। तो देखिए, पोटेशियम हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, पोटेशियम हाइड्राइड कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, पोटेशियम कार्बोनेट का अवक्षेपण प्राप्त होता है, या पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। तो चलिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में, क्या साथियों, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में, ठीक है, जब अमोनियम क्लोराइड और आपका कार्बोनेट को मिलाया जाता है तो क्या होता है कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या सभी साथी ऑप्शन नंबर बी कर पाए क्या? जी हाँ साथियों, आपके जो कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, और आप सभी बहुत ही बढ़िया प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक बेकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है बेकिंग सोडे के नाम से कौन सा जाना जाता है? Na2CO3.10H2O। तो आप सभी का जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी गई थी और आप लोग डेफिनेटली इसे आंसर सही कर पाएंगे। साथियों बढ़ेंगे आगे, और क्या है कि निम्न में से कौन सा डेकाहाइड्रेट अस्तित्व में है? निम्न में से कौन सा डेकाहाइड्रेट अस्तित्व में है? कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या विकल्प बी और सी होने वाला है। तो नोट डाउन करिएगा, बेकिंग सोडा एक प्रकार का डेका क्लोराइड ही होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है साथियों, आपका जो है बैंकिंग सोडा सही आंसर होगा। क्या होगा? और बैंकिंग सोडे के सूत्र की बात करें तो अभी ही मैंने बताया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और सेशन अगर आपको पसंद आए तो सेशन को शेयर करिएगा और सभी बच्चों को बता दीजिए कि समाधान स्टडी की बेहतरीन, शानदार और लगातार आपके लिए जुझारू क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, और सभी को इन्फॉर्म करना है और सभी को बता दीजिएगा कि अब पलट के नहीं देखना है आप लोगों को। 373 के, ठीक है, ताप के ऊपर मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट अपूर्णतः आपका निर्जलीकृत होता है, इसे कहा जाता है। तो पोटास जो है राख, या फिर होगा आपका सोडा राख, या फिर पर्ल राख, या फिर आपका होगा ब्राइन राख। क्या हो सकता है? चलिए बताइए, ज़रा ध्यान दीजिएगा साथियों कि क्या आंसर हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि जब सोडा कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को 373, ठीक है, 373 जो है के मतलब जो है आपका केल्विन है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट करिएगा, सोडा राख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों? सोडा राख अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आपने बिल्कुल सही प्रयास कर पाया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बोला है कि
अशोधित अशोधित सोडियम क्लोराइड को किसके क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? NH4 जो है Cl विलयन, NaOH विलयन, आपका ब्राइन विलयन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा NaOH। ठीक है, NaOH विलयन। ठीक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि बोला गया कि अशोधित सोडियम क्लोराइड में निम्न में से कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर आपका कैल्शियम क्लोराइड, या फिर सोडियम सल्फेट, या ये सभी होने वाला है। तो क्या आंसर होगा? तो अशोधित सोडियम क्लोराइड के घटक जैसे कि सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक, क्या ऑप्शन नंबर डी आप सभी ने लगाया है? बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर है। 273, ठीक है, 273 केल्विन ताप पर कितना साथियों 100 ग्राम जल में सोडियम क्लोराइड की विलयनता है? सोडियम क्लोराइड की विलयनता है कितनी होगी? तो नोट करिएगा साथियों कि 100 ग्राम जल विलयन में सोडियम क्लोराइड की विलयनता 36 ग्राम होती है। कितनी साथियों? आपका जो राइट आंसर है 36 ग्राम होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्राइड कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बता सकते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaOH आपका सोडियम हाइड्राइड, इसका करेक्ट आंसर है NaOH। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और सभी साथी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखिए क्या बोला गया। बोला गया कि व्यावसायिक रूप से, क्या बोला है साथियों कि व्यावसायिक रूप से सोडियम हाइड्राइड को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ठीक, सोडियम कार्बोनेट के विद्युत अपघटन द्वारा, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के विद्युत अपघटन द्वारा, या विकल्प ए और बी बोथ दोनों के द्वारा होगा। चलिए बताइए। तो सोडियम हाइड्राइड को औद्योगिक रूप से, ठीक है, कास्टर क्लेनर सेल्स द्वारा, तो आपका जो राइट आंसर होगा कि सोडियम क्लोराइड के जो है आपका विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक साथियों, क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सभी लोगों ने, अगर आप सभी ने ही बी लगा पाया है तो बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। सोडियम क्लोराइड विलयन के, क्या बोला है कि सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त किया जाता है। इनमें जो है कैथोड एवं एनोड की भांति जो है प्रयुक्त इलेक्ट्रोड क्रमशः है, क्या है? तो मरकरी एवं आपका प्लेटिनम, या फिर आपका प्लेटिनम एवं मरकरी, या फिर होगा आप सभी का मरकरी एवं कार्बन, या फिर कार्बन एवं मरकरी। चलिए तो देखिएगा साथियों, आप सभी का जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनेगा मरकरी, ठीक, या और आपका कार्बन। ठीक, क्या होगा? मरकरी और कार्बन, आपका सी आंसर करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि कास्टिक सोडा, ठीक है, क्या बोला है कि कास्टिक सोडे के उपयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग बॉक्साइट की शुद्धिकरण में किया जाता है, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, या इसका उपयोग साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है।
तो चलिएगा आप लोग आंसर करिएगा। तो अमोनिया का निर्माण जो होता है, ठीक है, तो आपको देखिएगा कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन यहाँ पर हमसे बोला गया है, तो नोट करिएगा कि इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। ये तो असत्य साथियों, ये असत्य है। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं सत्य होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए, निम्न अभिक्रिया में सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है Na, और आपका Na अगर H2O से क्रिया करके NaO, ठीक है, फिर जो है ये लगातार जो क्रम दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग पेस्ट्रियोम केक तैयार करने में किया जाता है। सोडियम, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को केक एवं पेस्ट्रीज से मिलाया जाता है। तो जो आपका सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सभी लोग ने, अगर सभी साथियों ने अगर आंसर कर पाया है ए, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर है और राइट आंसर प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि निम्न में से कौन सा बैंकिंग सोडे का अभिलाक्षणिक गुण है। देखिए, इसका उपयोग रोगाणुरोधक के रूप में त्वचा के संक्रमण में किया जाता है। इसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केक एवं बेकरी उत्पादन बनाने में किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बैंकिंग सोडे के नाम से भी जाना जाता है, और जो है आप पे जो उपयुक्त सभी जो दिख रहा है ना, ये सभी गुण जो है, ठीक है, बैंकिंग सोडे के ये करेक्ट होंगे। इसे आग बुझाने के लिए लगता है, इसका केक और बेकरी के उत्पादन के लिए, मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, क्या होगा, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। साथियों बढ़ेंगे आगे। 70 किलोग्राम, ठीक है, 70 kg का मनुष्य औसतन रखता है। तो देखिए क्या रखता है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो 70 kg आदमी 90 kg से लेकर 170 किलोग्राम, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका सही आंसर होगा। 90 जो है ग्राम Na, और ठीक है, पोटेशियम सोडियम क्या क्या रहता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिएगा बढ़ेंगे आगे। बोला है कि सोडियम आयन मानव शरीर में कहाँ पर प्रारंभिक रूप से पाया जाता है, क्या हो सकता है। तो सोडियम आयन जो है, ठीक है, प्रारंभिक रूप से कोशिका के बाहर मिलता है, जो कि रक्त प्लाज्मा में तथा आपका अंतराकाशी द्रव में कोशिका के चारों ओर स्थित होता है। बताइए भाई साहब, क्या आपका कोशिका के बाहर, रक्त प्लाज्मा में और आपका अंतराकाशी द्रव में, क्या ये सभी आंसर लगाया है क्या आप लोगों ने। ठीक, क्या ये सभी आपने आंसर लगाया है क्या। अगर ये सभी आंसर अगर आपने लगाया है तो आपने बहुत ही अच्छा प्रयास कर पाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा आयन, क्या बोला साथियों कि निम्न में से कौन सा आयन प्रचुर मात्रा में द्रव कोशिका में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में पाया जाता है, तो द्रव कोशिका में पाया जाता है। आप लोग आंसर सही करिएगा कि आपका सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, बेरियम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो नोट करिएगा कि पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव में मिलता है, और यहाँ वे जो है बहुत सारे एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो साथियों आप सभी का पोटेशियम आंसर आया है क्या। पोटेशियम इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सभी भाई सभी बंधु बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा पाए होंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और ध्यान दीजिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सोडियम आयन जो है आपका मतलब Na कोशिका झिल्ली की ओर बहने वाला जल को नियंत्रित करता है। सोडियम आयन Na, ठीक है, Na ATP एटेनिन ट्राइफॉस्फेट को ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं। पोटेशियम आयन शुगर को कोशिका में परिवर्तन करने का काम करते हैं, या उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। तो साथियों नोट करिएगा कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात करें तो सोडियम आयन जो होते हैं, ठीक है, सोडियम आयन कोशिका झिल्ली की जो है
और बहने वाले जल को नियंत्रित करते हैं। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिका द्रव में पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका द्रव में जो है पोटेशियम आयन जो है क्या है आपका, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया पोटेशियम आयन द्वारा कोशिका द्रव में होती है? तो वे ग्लूकोज के एटीपी का जो है ऑक्सीकरण करते हैं। वे तंत्रिका संवेग संरक्षण का कार्य करते हैं। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही सही होगा, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो नोट करिएगा साथियों, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आयन कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं साथियों? ये कोशिका सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट करिएगा, जो आपका राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों ही सी आंसर करेक्ट होगा। ये नोट करिएगा कि वे ग्लूकोज के एटीपी का ऑक्सीकरण करते हैं और वे तंत्रिका संकेत संचरण का कार्य करते हैं। ठीक है, ए और बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बेरिलियम के संदर्भ में क्या बोला है कि बेरिलियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? क्या साथियों असत्य कथन है कौन सा? यह नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो है निष्कासित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। यह जो आपका BeC बनाते हैं, ठीक है, Be2C बनाते हैं, ये लवण बहुत कम जल अपघटनीय होते हैं। साथियों ये तो गलत है भाई साहब। ठीक है, सी तो गलत है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर आपसे बोला है कि असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो चलिएगा असत्य कथन देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य होगा। कि क्षारीय मृदा धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 अक्रिय गैस है। बेरियम का आध अवस्था संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6CS2 होता है। तो क्षारीय मृदा धातु यौगिक के बंध की प्रकृति सह संयोजित होती है। तो साथियों सी तो भाई साहब गलत है, बाकी सारे सही होंगे। सी गलत है, नोट करिएगा, बाकी सही होंगे, ये ध्यान रखना है। साथियों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि क्षारीय मृदा धातु, क्या बोला है कि क्षारीय मृदा धातु का आकार क्षारीय धातु से कम होता है, क्यों? तो आयनीकरण एंथैल्पी का बढ़ना, नाभिकीय आवेश का कम होना, नाभिकीय आवेश का बढ़ना, या कोषों की संख्या का बढ़ना। क्या है साथियों? तो क्षारीय मृदा धातु का आकार छोटा होता है क्योंकि एक जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है, नाभिकीय आवेश का मान में वृद्धि हो जाती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होने वाला है। क्या सभी ने करेक्ट कर पाया है क्या? कि नाभिकीय आवेश का जो है नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ये सही हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक वर्गयोम आवर्त में जो है परमाणविक योम, ठीक है, परमाणविक योम आयनिक त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है योम घटती है, घटती है योम बढ़ती है, घटती योम घट जाती है, या दोनों अपरिवर्तित रहती है। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट डाउन करिएगा कि एक वर्ग में परमाणविक योम आपका आणविक त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? पहले बढ़ जाती है, तत्पश्चात क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और आवर्त काल में जो है परमाणविक योम आणविक त्रिज्या घट जाती है। तो आपका नोट करिएगा जो राइट आंसर है। क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया? क्या साथियों जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया भाई साहब मज़ा ही आ चुका है, सभी का राइट है, सभी का सही है। वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग सेकेंड के तत्वों का आकार एवं आयनिक ऊर्जा क्रमशः क्या परिवर्तन होता है? तो वर्ग, ठीक है, वर्ग में सेकेंड वर्ग के तत्वों का आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है, और तत्पश्चात आकार बढ़ने पर इसकी आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। कौन सा? आयनीकरण ऊर्जा। ठीक, तो आप सभी को ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्षारीय मृदा धातु के लिए आपका द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी का मान वर्ग एक में उपस्थित धातु से कम होता है क्योंकि क्षारीय धातु का आकार बड़ा होता है, क्षारीय धातु आयनन का स्थायी विन्यास करती है, या फिर क्षारीय मृदा धातु का आकार छोटा होता है, या क्षारीय मृदा धातु एकल धनायन का स्थायी विन्यास है।
बताइए जरा। तो क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनीकरण उष्मा जो होती है यह क्षारीय धातु की तुलना में कम होती है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कि क्षारीय धातु आयन का स्थायी विन्यास जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है। ये सभी को नोट करके रखना है और सभी को ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु सल्फेट की जल योजन ऊर्जा का मान उसकी जायक ऊर्जा से अधिक होता है। तो क्या आंसर होगा, तो साथियों BeCO4। ठीक है, सभी का बिल्कुल सही आंसर है क्या? वेरी गुड। जिन भी साथियों ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, साथियों बहुत ही बढ़िया आंसर है। निम्न में से कौन सा हाइड्रेट अस्तित्व में है? ठीक है, अस्तित्व आपको होगा, चलिए बता सकते हैं सभी बंधु। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है MgCl2, ठीक है, और साथ में ही आपका Ca जो है Cl2, ऑप्शन नंबर ए और सी बोथ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, सफलता कब मिलती है? जब लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो लगातार आपको प्रयास करते रहना है, सफलता बिल्कुल आपके कदमों तले आ जाएगी, पर उसके लिए अथक मेहनत, अथक प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, जो लगातार आपके लिए चल रहा है। क्षारीय धातु सामान्यतः रजत, श्वेत, लेकिन बेरिलियम एवं मैग्नीशियम दिखाई देती है। लाल, आपका घूसर, पीला या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिएगा आप सभी का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, क्षारीय मृदा धातु ये सामान्यतः सिल्वरी सफ़ेद होती है, लेकिन आपका बेरिलियम और मैग्नीज, ठीक है, ये रंग में रजत होती है। ठीक है, तो क्या होगा आपका धूसर। धूसर मतलब क्या? आपका रजत होता है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट है? साथियों बिल्कुल, साथियों बी ही आपका राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक एवं कथनांक बिंदु क्षारीय धातुओं से उच्च होते हैं, क्योंकि इनका होता है तो छोटा आकार होता है, बड़ा आकार होता है, समान आकार होता है या मध्यम आकार का होता है। तो देखिएगा साथियों कि क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्षारीय धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि इनका आकार क्षारीय धातुओं से छोटा होता है। तो साथियों क्या होता है? छोटा होता है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने लगा पाया होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए लगा पाया होगा। चलिएगा बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण का निम्न में से कौन सा सही क्रम होगा? तो सही क्रम की अगर बात करें तो बेरिलियम है, ठीक है, फिर आपका Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही होगा, ये आपको नोट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेरिलियम एवं मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण के साथ कोई रंग नहीं देता है, इसका कारण क्या है? अगर कोई रंग नहीं देगा तो क्या कारण होगा? तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि आयनीकरण ऊर्जा का उच्च मान होता है, न्यूनतम मान होता है, क्षारीय मृदा धातु का जो है का बड़ा आकार। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा कि आयनीकरण, ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा का उच्चतम मान। क्या होगा? आयनीकरण ऊर्जा का उच्चतम मान। साथियों बी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। 30 से 40 क्वेश्चन आपको करवाया है मैंने, और आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन लगाए हैं, और डेफिनेटली साथियों आपको इसका जो है लाभ मिलने वाला है आपकी आगामी एग्जामों को लेकर। थैंक यू वेरी मच साथियों, आपके सपोर्ट, आप सभी के प्यार के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।